सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पड़ोसी देशों में भारत की विकासात्मक पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार राज सिंह। नेबरहुड फर्स्ट या पड़ोसी प्रथम की नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार बन गया है। यह नीति भारत के अपने निकटतम पड़ोसियों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ संबंधों को प्राथमिकता देने और मजबूत करने के रणनीतिक इरादे को दर्शाती है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता, सहयोग और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है, जिसमें भारत दक्षिण एशिया में एक जिम्मेदार और उदार भागीदार के रूप में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। इस नीति के तहत भारत ने पड़ोसी देशों में विकास से जुड़ी कई परियोजनाएं शुरू की हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका का दौरा किया, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया, जहां उन्होंने बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के नेताओं के साथ मुलाकात की। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के महत्व, प्रभाव और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की ये जो पड़ोसी प्रथम की नीति है, उसका हमारे श्रोताओं के लिए पहले ये समझाइए कि इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके मुख्य फीचर्स क्या क्या हैं। देखिए, 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी चुनकर आए तो सबसे पहले उनका जो कहना और मानना था, जो किसी भी अगर देश का हमको भविष्य देखना है तो वो उसके कैसे संबंध हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ, उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। तो इसीलिए हमको अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध हैं उनको अच्छे करना चाहिए, उनको सुधारना चाहिए। और उनका ये मानना था, जो पहले की जो सरकारें आई हैं उन्होंने इतना ज्यादा ध्यान अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर नहीं दिया है। इसीलिए आपके सुनने वालों को ये याद होगा, जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई तो उन्होंने सारे जो सार्क के, साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इन सब देश के नेताओं को, शीर्ष नेताओं को उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में उनको आमंत्रित किया। उसके साथ साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री, उनको भी आमंत्रित किया, क्योंकि उनके साथ भारत, मॉरिशस और भारत का संबंध जो है बहुत ही पुराना, बहुत ही गहरा, बहुत ही अटूट संबंध है। तो जब 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें ये सभी देशों के, चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव हो, पाकिस्तान हो, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 2019 में अगर आप देखें, जो जब दोबारा से आए तो तब उन्होंने एक और जो समूह है, बिम्स्टेक समूह, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसका जिक्र आपने अभी किया अपने इंट्रोडक्शन में, जो प्रधानमंत्री मोदी वहां पर बैंकॉक में बिम्स्टेक के 6ठे समिट में वहां पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। तो वो बिम्स्टेक के सभी देशों को वहां उन्होंने न्योता दिया। और फिर 2024 में और जो देश थे जिनके साथ हमारी मैरीटाइम तट मिलते हैं, उनको उन्होंने न्योता दिया। तो ये जो नेबरहुड फर्स्ट है, जो अपने पड़ोसी देशों पर हमने बहुत ज्यादा ध्यान देना है, उसका मैं आपको एक दो और उदाहरण भी दे सकता हूं। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार चुनकर आए, सबसे पहली जो उनकी ऑफिशियल यात्रा, स्टेट विजिट थी, वो भूटान में थी। जो सभी लोग कहते थे, जो ये इतने छोटे देश में आप क्यों अपनी फर्स्ट विजिट कर रहे हैं, परंतु इससे एक ये संदेश जाता है, जो हर जो ऐसा पड़ोसी देश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ एक और अगर मैं उदाहरण दूं, वो ये है कि जब वो मार्च 2015 में श्रीलंका में उनकी यात्रा हुई, तो तब वो भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका को बायलैटरल विजिट 33 साल बाद हुई थी। और उसके बाद हमने देखा है, अभी तो 2 दिन पहले हुई है उनकी द्विपक्षीय यात्रा, उससे पहले 2019 में हुई, 2015 में हुई, और भी उनकी यात्राएं वहां पर हुई हैं। तो बहुत ही ज्यादा उन्होंने इसके ऊपर बहुत एम्फसिस दिया है, जो हम अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को आगे ले जाएं ऑन अ नॉन रेसिप्रोकल जेनरस
उदारवादी नीति हमारी होनी चाहिए, जिससे कि हम उनसे नहीं एक्सपेक्ट करते हैं जो हम उनको देते हैं उसके बदले में आप हमें उतना ही दीजिए। हम उदारवादी नीति से उनके प्रोग्रेस, उनके डेवलपमेंट, उनके विकास, उनकी प्रगति के लिए हम काम करेंगे और इसी से हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को और जो रीजनल रिलेशंस हैं उनको भी हम और आगे सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे और आगे लेकर जाएंगे। मिस्टर सज्जनहार, ये भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है, पड़ोसी प्रथम पॉलिसी है, उसके तहत भारत ने बहुत सारे विकास की परियोजनाएं अपने पड़ोस में शुरू की हैं। तो ये जो सॉफ्ट पावर होता है उसको डिस्प्ले करने में इसका कितना बड़ा रोल है और भारत इसमें कितना सक्सेसफुल हुआ है इन परियोजनाओं को शुरू करने के बाद? जी, मेरे विचार से बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। देखिए, क्योंकि आपने सॉफ्ट पावर की बात कही, आपने प्रोजेक्ट्स की बात कही, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, परंतु इसके अलावा एट द पॉलिटिकल लेवल ऑल्सो जो मैसेजिंग होती है, जो संदेश जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी और हमारे विदेश मंत्री या और उच्च स्तरीय हमारे राजनीतिज्ञ लोगों का वहां पर जो भ्रमण हुआ, जो उनकी यात्रा हुई, उससे देशों के जो संबंध हैं वो और मजबूत होते हैं और परिपक्व होते हैं। और कुछ स्ट्रेटेजिक चीजें, जैसे एक मैं आपको उदाहरण दूं, जो बांग्लादेश में जो लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट जो कि 1975 से अटका हुआ था, वो प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद इसको पूरी तरीके से किया गया। जब ढाका में वो गए 2015 में, तो वो फिर इसको पूरे रैटिफिकेशन अपने पार्लियामेंट से लेकर गए। देखिए, पहले ये कहा जाता था जो भारत प्रॉमिस तो कर देता है और अलग अलग देशों को, जो हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे, परंतु उसकी डिलीवरी में, कहने में और डिलीवरी में बहुत अंतर होता था। अब जो हुआ है, हम अपने पूरे उसमें देखें, न केवल अपने नेबरहुड में परंतु दूर दूर भी अगर हम देखें, तो जो भारत की कमिटमेंट होती है उसको वो समय पर या समय से पहले पूरा करके दिखाता है। अब आप नेपाल को देख लीजिएगा। नेपाल में बहुत ही किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, जैसे यहां से सड़कों को इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बनाना, यहां से रेलवेज का वहां पर कनेक्टिविटी करना, यहां से जो भी फ्रेट्स जाती है, जिसे दोनों देशों के बीच में जो चेक पोस्ट हैं, जहां से लोग जाते हैं, जहां से जो सामान है, वो व्यापार है जो एक दूसरे की तरफ जाता है, उनको इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया है। भारत से बहुत मात्रा में नेपाल में जैसे तेल जाता है, डीजल जाता है, जैसे कुकिंग ऑयल जाता है, पहले वो टैंकर से जाया करता था, आजकल उसकी पाइपलाइन बन गई है। और अभी एक पाइपलाइन तो बन गई है जो कि काम कर रही है, अब दूसरी पाइपलाइन और बन रही है। क्योंकि नेपाल बहुत पहाड़ी इलाका है उत्तर के क्षेत्र में, तो वहां पर ब्रिजेस का बनाना, वहां पर टनल्स का बनाना, वो उनके लिए बहुत, जो आम आदमी है उनकी जो डे टू डे लाइफ है, उसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर आप बांग्लादेश के बारे में देखें, तो करीब $8 बिलियन से ज्यादा हमारा वहां पर इन्वेस्टमेंट है, लाइन ऑफ क्रेडिट में, लोन्स में और ग्रांट्स में, जिसमें कि यही सभी जो रेलवे लाइन है, ऑयल पाइपलाइन है, कनेक्टिविटी है, जो कि भारत से शुरू होते हुए बांग्लादेश में जाते हुए नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे, जिनको कहा जाता है सेवन सिस्टर्स, वहां तक वो पहुंचते हैं। इससे बांग्लादेश को भी फायदा होता है, क्योंकि उसको ट्रांजिट फीस मिलती है, बहुत कुछ उसको इससे फायदा पहुंचता है उसके अपनी आर्थिक प्रगति और विकास के लिए। श्रीलंका के बारे में हम देखें तो देखिए, जब वहां पर 2022 में जब इतनी बुरी हालात हो गई थी, क्योंकि एक तो कोविड-19 पेंडेमिक, दूसरा रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ, तो तब वहां पर तेल और किसी प्रकार का भी ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स आना एकदम बंद हो गया था, टूरिज्म एकदम बंद हो गया था। तो तब श्रीलंका के पास कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, चाहे वो फूड आइटम्स खरीदना चाहता हो, मेडिसिन खरीदना चाहता हो, अनाज, फॉसिल फ्यूल्स, तेल, डीजल, किसी के लिए पैसा नहीं था, उर्वरक के लिए किसी के लिए पैसा नहीं। तब भारत ने सामने आकर, इससे पहले कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी देने में पैसा उनको हिचकिचा रहा था,
भारत ने आकर $4 बिलियन का उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया। तो आप श्रीलंका में देखिए, वहां के उत्तर क्षेत्र में जो जाफना में तमिल लोग, जिनके सब घर तहस नहस हो गए थे, जो सब घर बर्बाद हो गए थे, उनके लिए 50,000 हाउसेज वहां पर बनाया है। अभी भी जो अग्रीमेंट हुई है वहां पर हाई वोल्टेज डीसी पावर लाने के लिए ट्रिनकोमली टैंक्स हैं, उनको रीएक्टिवेट करने के लिए और एक मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन वहां पर उनके लिए लाने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ मिलकर हम ये प्रोजेक्ट बनाए हैं। मालदीव्स में भी ऐसा ही है। अफगानिस्तान की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो वहां पर 34 डिस्ट्रिक्ट हैं और 34 की 34 डिस्ट्रिक्ट में हमने हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। वहां का पार्लियामेंट हो, वहां का सलमा डैम हो, वहां का जरांज डेलाराम रोड हो जो कि 240 किलोमीटर है, वहां का पूले खुमरी से काबुल तक ट्रांसमिशन लाइन हो। तो ये सभी चीजें जो हैं, मेरे विचार से सभी देशों में जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहां पर प्रोजेक्ट्स हम भारत ने ये काम किया है। मिस्टर सज्जनहार, अभी आपने श्रीलंका की बात की। प्रधानमंत्री मोदी अभी श्रीलंका के दौरे पर थे और श्रीलंका ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्लोबल लीडर्स के लिए मित्र विभूषण उससे सम्मानित किया। और जो पूर्व क्रिकेटर हैं जयसूर्या, उन्होंने भी भारत के सपोर्ट की बड़ी प्रशंसा की और जाफना में उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है कि वहां पे एक इंटरनेशनल ग्राउंड दिया जाए। तो ये जो भारत और श्रीलंका के जो रिश्ते हैं और उसमें भारत ने वहां की विकास परियोजनाओं में जो रोल प्ले किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? और वहां की जनता, वहां की सरकार और वहां के जो आम लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने भी काफी अप्रिशिएट किया है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जो भारत ने उठाए हैं। देखिए, जब अन्ना कुमार दिसानायके पिछले साल सितंबर में वो इलेक्शन जीत कर आए, तब ये लोग सोच रहे थे जो शायद इनका, क्योंकि वो लेफ्ट लीनिंग पार्टी हैं जो कि हमेशा भारत के विरुद्ध खड़े रही हैं, तो उनका झुकाव चीन की तरफ होगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनकी जो सबसे पहली विदेश यात्रा थी वो दिसंबर में भारत में हुई। जिस लीडर को उन्होंने सबसे पहले अपने यहां बुलाया वो प्रधानमंत्री मोदी थे। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, मित्र विभूषण का सर्वोपरि खिताब है वो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दिया। और जो आपने सनत जयसूर्या का बताया और सभी वहां के, न केवल स्पोर्ट्स एरिना में परंतु आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिएगा, बिजनेस हो, राजनीति हो, कल्चर हो, सभी लोग ये मानते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जब आए हैं और उन्होंने जो काम किया है, जो दोनों देशों के संबंध हैं, उन्होंने उनको बहुत मजबूत किया है। क्योंकि वहां पर उन्होंने नेबरहुड फर्स्ट के भाव से उनके विकास के लिए, श्रीलंका के विकास के लिए, श्रीलंका के लोगों की भलाई के लिए, उनकी प्रगति के लिए उन्होंने वहां पर बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा काम किया है। और इसीलिए ये जो मेरे विचार से प्रधानमंत्री मोदी पहले या दूसरे ऐसे विश्व नेता हैं जिनको कि ये वाला ऐसे आदर से सम्मानित किया गया है, क्योंकि उनका योगदान इतना ज्यादा रहा है वहां के लोगों की जो स्थिति है उसको और बेहतर बनाने के लिए। एम्बेसडर सज्जनहार, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे पड़ोसी देशों में भारत की विकासात्मक पहल पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार राज सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में